हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। आज हम फाइलम ऑर्थोपोडा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा में हम पहले के चैप्टर्स और पहले के फाइलम हो चुके थे। अब देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोल सकते हैं आप, लार्जेस्ट या बिगेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है ये। इंक्लूड इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, ठीक है, इंसेक्ट्स को ये इंक्लूड करता है। तो अबाउट क्या कहा जाता है, अबाउट 2/3, ठीक है, 2/3 मेंबर्स इसके होते हैं। यानी अगर हम देखें कि अबाउट ये कहा जाता है कि अगर 10 इंसेक्ट्स या 10 एनिमल्स हम किसी जगह के लेते हैं तो उसमें से अबाउट 7 हमको क्या मिलेंगे, मिलेंगे ऑर्थोपोड्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 100 में से 70% आपको ऑर्थोपोड्स मिलेंगे, यानी इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको किसी भी जगह के। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए ऑर्थो का मतलब हो गया जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब हो गया लेग्स, जॉइंटेड लेग्स जिनके पास होंगे। ठीक है, तो अब इसमें कुछ इसके कैरेक्टर्स जो इसके हैं वो क्या क्या हैं, क्रस्टेशियंस भी इसके अंदर ही आते हैं। देखिए सबसे पहले तो सम shows parthenogenesis. Parthenogenesis. What is parthenogenesis? Development without fertilization. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे हैं जो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जरा सोचिए। अब जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं आया हम पहले के चैप्टर्स में कर चुके हैं हनी बी। ठीक है, हनी बी में कौन सा, मेल या फीमेल, क्या बात करते हैं, मेल हनी बी, यानी हनी बी में क्या, जो मेल प्रोडक्शन या मेल का जो फॉर्मेशन होता है, मेल की हम बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मेल है वो पार्थेनोजेनेसिस क्या लिखा है मैम ने। तो जो हनी बी है, हनी बी का जो मेल जो मेंबर या मेल जो उसका बेबी होगा, वो बेबी क्या होगा, हमेशा पार्थेनोजेनेसिस से ही बनता है। मैंने आपको बताया था 36 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, जो ये है हनी बी है। ठीक है, और जो वो होती है, सॉरी 32, ठीक है, 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और मेल्स में कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मेल मेंबर में। तो ये किससे बनता है, पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो फीमेल का एग क्या होगा, फीमेल मदर का एग क्या होगा, हैप्लॉइड। 32 का आधा कितना हुआ, 16, तो यानी 16 ही क्रोमोसोम्स मेल में होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया पार्थेनोजेनेसिस में मेल मेंबर ही डेवलप होता है। अब यहां एक चीज और आती है, दे शोज पेरेंटल केयर, ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। अगेन द एग्जांपल ऑफ हनी बी, अगर आप हनी बी की बात करते हैं, हनी बी को हम क्या बोलते हैं, ये होता है सोशल मेंबर। ठीक है, यानी सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी में रहता है। जो क्वीन बीज, जो वर्कर बीज होती हैं, वो वर्कर बीज क्या करती हैं, जितने भी क्वीन के बेबी हैं उन सबकी केयर करती हैं। तो यहाँ पे आप उसको भी क्या कह सकते हैं, पेरेंटल केयर कह सकते हैं, या जो क्वीन है वो भी केयर करती है, तो पेरेंटल केयर यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी सिमेट्री क्या है। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री होगी। नेक्स्ट, क्योंकि ये बड़े चीजें चल रही हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर से मिलकर बॉडी बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होगा। इनके पास रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव वगैरह सारे ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये लार्जेस्ट या बिगेस्ट फाइलम है। इंक्लूड इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, अबाउट 2/3 मेंबर्स इसके, मतलब टोटल अगर हम लें तो टोटल में से 2/3 जो स्पीशीज होंगी वो किसकी होंगी, ऑन अर्थ। तो 2/3 स्पीशीज करके कर लीजिएगा चाहे तो, ठीक है, लिख भी लीजिएगा, स्पीशीज ऑन अर्थ, इसकी स्पीशीज है अर्थ में। नेक्स्ट, ये पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं, बट नॉट ऑल द मेंबर्स शोज पार्थेनोजेनेसिस, सम मेंबर्स, तो सम मेंबर्स में जैसे हनी भी हो गया। ठीक है, पेरेंटल केयर ये शो करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री इनमें होती है, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बता रही हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट है इसकी बॉडी की बात करते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है।
तो ये कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन ये शो करता है, शोज हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय सेफलाइजेशन, जहां मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ हेड, तो उसमें भी सबसे हाई डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कौन शो करता है, हेड की फॉर्मेशन तो मैंने प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से आपको बता दी थी, लेकिन उसमें भी आगे जाते जाते इकाइनोडर्म्स में एब्सेंट होता है, ठीक है, कौन, सिविलाइजेशन। मैंने आपको अभी क्या किया था, कल के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उन क्वेश्चंस में मैंने आपको ये चीज कराई है, हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन कौन शो करता है, ऑर्थोपोड्स शोज हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू head, thorax and abdomen, ठीक है। अब क्वेश्चन बताती हूं कि क्वेश्चन कहां से आया है। देखिए जल्दीबाजी में थोड़ा राइटिंग भी ठीक नहीं बनती। क्वेश्चन आपके पास आ रखा है, इससे ये था शायद आपका एम्स 2005 का क्वेश्चन था, ये एम्स या AIPMT का 2005 का क्वेश्चन ये था। इसमें क्वेश्चन ये था कि जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनमें जो बॉडी होती है वो डिस्टिंक्ट फीचर शो करती है, यानी वो क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हाईली सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा क्या होता है, ऑर्थोपोड होता है जिसमें फ्यूज्ड क्या होते हैं, जो हेड हो गया या थॉरैक्स हो गया, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहां आप कर सकते हैं इन क्रस्टेशियंस फ्यूज्ड हेड एंड थॉरैक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये है आपका एम्स 2005 का क्वेश्चन, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बन रखा है कि तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिफिलोथॉरैक्स, यानी जहां जो हेड है और जो थॉरैक्स है ये दोनों अगर जुड़े हुए होंगे। मैंने सिविलाइजेशन में क्या बताया, मैं इसीलिए इसके बाद ही जस्ट इसके आफ्टर ही मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। सिविलाइजेशन मीन्स हेड की फॉर्मेशन की मैंने बात की थी, ठीक है। थॉरैक्स अगर उसके साथ जुड़ रखा है तो आप क्या बोलेंगे, सिफिलोथॉरैक्स, ठीक है। तो यानी इसको आप क्या कहेंगे, सिफिलोथॉरैक्स कंडीशन इज फाउंड इन क्रस्टेशियंस, नॉट इन ऑल ऑर्थोपोड्स, बट कौन से ऐसे ऑर्थोपोड हैं जिनमें हेड फ्यूज हो रखा है थॉरैक्स के साथ और उसको सिफिलोथॉरैक्स कहा जा रहा है, जहां वो अलग अलग नहीं है, तो क्रस्टेशियंस में, ठीक है। अभी ये जो हमारा सेशन चलेगा, आज मैं सिर्फ ऑर्थोपोड आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो AIPMT या एम्स वगैरह में है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी आप देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो उसमें आए हुए हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है। अब उसके बाद कि यहाँ जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन क्या हो सकते हैं, सिंपल आईज, किसी में कंपाउंड आईज। तो अब क्योंकि मैंने कंपाउंड आईज की बात कर दी है, पहले मैं कंपाउंड आईज की ही बात करूंगी। अब कंपाउंड आईज कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट या मेनी ओमिटिडियाज, ठीक है। ओमिटिडिया कॉकरोच की एनाटॉमी अगर याद होगी, जिन बच्चों ने 12th पास आउट जो है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं या जो टारगेट बैच वाले हैं वो देख रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा। 11th वाले बच्चों ने अभी पढ़ा नहीं होगा, आप इस साल तो पढ़ भी नहीं सकते, अपने आप पढ़ेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या हुआ है, जो CBSE है उसने पूरा एनाटॉमी ही हटा दी है इस साल, जो रिड्यूस हुआ है आपका सिलेबस, डिलीट हुआ है, तो उससे पूरी कॉकरोच की एनाटॉमी ही हटा दी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या बात करते हैं कि इसमें हम बात करते हैं, क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज कंसिस्ट ऑफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, फिर मैं बताती हूँ कंपाउंड आइज किससे मिलकर बनी होती है। इधर आप इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब देखिए, कंपाउंड आइज कंसिस्ट ऑफ सेवरल ओमिटिडियाज, ठीक है। कंपाउंड आइज कंसिस्ट ऑफ सेवरल ओमेटिडिया, ठीक है। ओमेटिडिया होते हैं, छोटे छोटे ओमेटिडिया होते हैं, अबाउट ये कहा जाता है कि 2000 ओमेटिडियाज हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इसके वजह से ही क्या होगा, ड्यू टू विच मोज़िक विजन, तो मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ, मोज़िक विजन देखने को मिलता है इनमें, ठीक है।
मॉजिक विजन का मतलब क्या है, वो हर जगह से क्या कर सकते हैं, वो इमेज को ले सकते हैं और उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। मक्खी मूवी अगर देखी हो आपने, तो मक्खी मूवी में भी क्या होता है, वो उसमें पूरा मैग्नीफाई करके देख लेती है मक्खी, तो ऑर्थोपोड तो है वो, तो मॉजिक विजन इसको कहते हैं। ठीक है, तो मॉजिक विजन किसके वजह से होता है, इनमें ओमेटिडियास प्रेजेंट होते हैं इस वजह से। तो कॉकरोच की एनाटॉमी जिन लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को याद होगा, उसमें ये चीज आती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात करते हैं कुछ बैलेंसिंग ऑर्गन, यानी इन दोनों के अलावा कुछ बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, स्टैटोसाइट्स, नोन एज स्टैटोसाइट्स। स्टैटोसाइट्स क्या है, ये है बैलेंसिंग ऑर्गन। तो यानी सेंस ऑर्गन में ये प्रेजेंट होंगे, एंड सेंस ऑर्गन में एक और चीज, एंटीनाज। ठीक है, एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में, तो इसमें सिंपल आइज या कंपाउंड आइज प्रेजेंट हो सकती हैं, इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इनमें एंटीना प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें और कौन कौन सी चीजें होंगी, यानी इनमें जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कार्टिनिशियस स्केलेटन। अगेन जॉइंटेड लेग्स एंड कार्टिनिशियस स्केलेटन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, तो ये भी एम्स या एआईपीएमटी में क्वेश्चन बना था कि ये किस में होता है, तो मैं यहीं पे लिखा रही हूं आपको कि यहाँ क्या होता है, कार्टिनेशियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी बाहर की तरफ से, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, और जॉइंट अपेंडेजेस तो आपको पता है ही, तो जॉइंटेड लेग्स हमने बात की थी, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन किसमें, ऑर्थोपोड्स में। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेंस ऑर्गन में याद रखिएगा ये हैं। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मसल्स की बात करते हैं, इसमें स्टेयर्ड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये कहा जाता है कि वॉलेंट्री मसल्स सबसे पहले इसी में ही देखने को मिली थी। ठीक है, तो मसल्स सेवरल होती हैं, मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ बंडल्स, बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कैसी होती है, स्टेयर्ड मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, और वॉलेंट्री मसल्स फाउंड फर्स्ट इन देम। फाउंड लिखिएगा या डेवलप लिख दीजिएगा। ठीक है, इनमें सबसे पहले डेवलप हुई थी, तो आप डेवलप लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक ही है। ठीक है, तो स्टेरेटेड और या क्या कहेंगे इसी को, स्ट्रिप्ड मसल्स याद होंगी अगर, लाइट एंड डार्क बैंड जिनमें प्रेजेंट होता है उनको स्टेरेटेड, स्टेरेशन शो करते हैं। कैसे, इस तरीके से मस्टल हो गई, ठीक है, इस तरीके से लाइट और डार्क बैंड शो जो करते हैं वो, तो स्टेरेशन शो करते हैं, स्ट्रिप्ड इन्हीं मसल्स को कहते हैं। और क्या ये कैसी, वॉलेंट्री मसल्स मतलब, तो सबसे पहले वॉलेंट्री मसल्स किसमें देखने को मिली थी, ऑर्थोपोड में देखने को मिली थी। ठीक है, डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेशन इज कंप्लीट डाइजेशन, यानी इनके पास हेड अलग है, सॉरी इनके पास माउथ अलग है, एनस अलग है। ठीक है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज समझिए, जो इसमें ब्लड होता है, ब्लड में क्या होते हैं, कुछ व्हाइट कार्पेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसको होमोसील कहा जाता है, और कभी कभी इनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जिसको होमोसाइनिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीजें पाई जाएंगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बोले तो ये कैसा हो सकता है, वैसे ये ओपन टाइप होता है, क्लोज टाइप नहीं होगा, ओपन टाइप होगा, आपको पता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड नहीं चलता किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं चलता, ओपन रहता है। ठीक है, तो आप उसमें कि ब्लड कंटेन व्हाइट कार्पेसल्स, कलरलेस होता है ये। ठीक है, कलरलेस भी लिख लीजिएगा, होमोलिम्फ इसको कहा जाता है, होमोलिम्फ। ठीक है, और समटाइम कंटेन कॉपर पिगमेंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइनिन, होमोसाइनिन। ठीक है, किसी किसी में पाया जाता है, सब में भी नहीं, किसी किसी में पाया जाएगा। तो ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है इसमें। और अगर इसी में हम हेड की बात करते हैं, तो हेड इसमें कैसा हो सकता है, वन या मेनी चैम्बर्स हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कैसा होता है, हेड आप खुद लिख लीजिएगा हेड का, कि हेड वन चैम्बर या वन और मोर चैम्बर का हो सकता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हो गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ की बात मैं बताती हूँ आपको। माउथ में यहाँ पे क्या होता है, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, वैसे लिख लीजिएगा। देखिए किसी किसी में तो स्पॉन्जो सील टाइप, मतलब स्पॉन्जी टाइप का पार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे मक्खी होती है ना, उसमें फूला हुआ पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पॉन्जी पार्ट प्रेजेंट होता है।
किसी किसी में प्रिकिंग पार्ट प्रेजेंट होता है, प्रिकिंग या सकिंग पार्ट। मस्किटोज जितने भी होते हैं, जितने मच्छर हैं, उन सब में प्रिकिंग और कैसा सकिंग पार्ट प्रेजेंट होता है। किसी किसी में कैसा बाइटिंग और च्यूइंग पार्ट प्रेजेंट होता है, चबाने वाला, तो वो कॉकरोच हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, इन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी कॉकरोच के एनाटॉमी में है कि मैक्सिबल, मैंडिबल्स, मैक्सिली, मैंडिबल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं यहाँ हाँ, अब बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमने कल भी किए थे, तो उससे पता भी होगा आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले 3 चीजें आपको मैं बता रही हूं इसमें। ठीक है, सबसे पहले एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन क्रिस्टेशियंस। ठीक है, कल अगर आपको याद होगा, शायद लास्ट क्वेश्चन था या क्या था वो, मुझे ढंग से पता नहीं है कि कितने वाले नंबर पे वो था। ग्रीन ग्लैंड करके मैंने आपको बताया था इसमें। ठीक है, कि ग्रीन ग्लैंड वाला किसमें होता है, तो ये क्रिस्टेशियंस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू एराचिनिड्स में प्रेजेंट होता है। एंड द थर्ड इज, जो हम मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें क्या होगा, देखो क्या होता है, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स सारी जगह में पाए जाते हैं। ये लैंड में पाए जा सकते हैं, ये वाटर में पाए जा सकते हैं, बट ये कहते हैं, ये आप खुद लिखेंगे, ये लैंड में पाए जा सकते हैं, ये वाटर में पाए जा सकते हैं, ये प्लांट्स में रह सकते हैं, ये एनिमल्स पे रह सकते हैं, उनकी बॉडी पे रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मतलब ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा इवोल्यूशन जो लैंड की तरफ दिखाया है, वेल एडेप्टेशन जो दिखाया है, वो ऑर्थोपोड ने दिखाया है लैंड के तरफ ज्यादा होते हैं ना ये। ठीक है, लेकिन आप सबको भी नहीं कहेंगे। प्राउंस हो गए, ठीक है, किंग क्रैब हो गया, ये तो पानी में होते हैं। ठीक है, ये पानी में है, लेकिन बाकी जो और हो गए ये क्या है, ये लैंड में है। तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, तो पानी में रहने वाले ज्यादा अमोनिया लिबरेट करते हैं और यूरिक एसिड भी ये कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया और यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस किस चीज के थ्रू होगा, वैसे तो आप बोल सकते हैं थ्रू बॉडी सरफेस, थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, लेकिन इसके अलावा एनसीईआरटी आपको कुछ ये बताती है, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, लेकिन किस किस में ये पाए जाते हैं, एनसीईआरटी ये नहीं बताती। ठीक है, एनसीईआरटी ये भी नहीं बताती, एनसीईआरटी सिर्फ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स बताती है, लेकिन क्वेश्चन तो इनसे भी आता है। कल हमने क्वेश्चन देख लिया ना ग्रीन ग्लैंड से, क्वेश्चन इनसे भी आता है, तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट समझिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले गिल्स की बात करते हैं। तो गिल्स इन प्राउंस, क्योंकि इन्हें किसमें रहना है, पानी में रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बुक गिल्स इन किंग क्रैब में पाया जाता है। अब किंग क्रैब को लेमुलस कहा जाता है, लिमुलस। ठीक है, क्या बोलेंगे, लिमुलस, एंड इट इज द लिविंग फॉसल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो फॉसल ऑर्थोपोड्स होते हैं उनको ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। खुद करेंगे तो खुद कर लीजिएगा, या मैं यहां पे लिखा रही हूं, फॉसल ऑर्थोपोड नोन एज ट्राइलोबाइट्स। ठीक है, और लिविंग फॉसल, तो यही लिविंग फॉसल लेमुलस यानी किंग क्रैब को बोलते हैं लिविंग फॉसल, जिंदा फॉसल है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसी में मैं आपको फिर और बता रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, क्योंकि गिल्स प्राउंस में थे पूरी तरीके से, ये बुक गिल्स जो है वो किंग क्रैब में है, क्रैब पानी के बाहर भी तो रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट इज ट्रैकिया और बुक लंग्स। ठीक है, तो ट्रैकिया किसमें प्रेजेंट होते हैं,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटीनरी, ग्रीन ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस में पाई जाती हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स आर्चिनिड्स में पाई जाती हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में पाया जाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट के लिए जो एनसीईआरटी से है वो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो अमोनिया और यूरिक एसिड होगा, थ्रू अमोनिया, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास यूरिक एसिड ज्यादा कौन लिबरेट करते हैं, जो हवा में होते हैं, ठीक है, ज्यादा वो लिबरेट करते हैं वैसे, और यूरिया जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो, और पानी में रहने वाले ज्यादा अमोनिया। तो ये क्योंकि उड़ते ही हैं ज्यादा या पानी में रहते हैं, ठीक है, इस वजह से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बॉडी सरफेस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बॉडी सरफेस गिल्स के थ्रू प्रोन्स में, और उसके बाद जो वो गिल्स किसमें, किंग क्रैब में। किंग क्रैब को हम लेमुलस कहते हैं, लिविंग फॉसिल, और फॉसिल जो सच में फॉसिल ऑर्थोपोड होते हैं, फॉसिल ऑर्थोपोड मतलब जो जिनके हमको कंकाल मिले हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ट्राइलोबाइट्स होते हैं, और जिंदा है लेकिन तभी भी हम फॉसिल बोल रहे हैं उसको, तो वो क्या है, किंग क्रैब है, लेमुलस। नेक्स्ट इसी में ही कि बुक लंग्स किसमें प्रेजेंट होती हैं, बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन स्कॉर्पियन, बिच्छू में, ठीक है, और ट्रैकिया या स्पाइरकल्स, स्पेलिंग हो सकती है थोड़ा गड़बड़, ठीक है, इंसेक्ट्स में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद चलो ठीक है, हो गया ये सब। अब उसके बाद बात करेंगे किसमें, अब इसमें आ जाते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स सेपरेट सेक्स, यानी डायोशियस, खुद लिख लीजिएगा, डायोशियस, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनमें देखने को मिलता है। मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, मेल और फीमेल को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल मोस्टली, ठीक है, तो मोस्टली क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, इंटरनल ज्यादातर होता है इसमें। और नेक्स्ट अगर उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्वा तो बनता है, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप कर सकते हैं कहाँ, जैसे आप बटरफ्लाई की बात कर लेते हैं, या आप जैसे ये हो गया ग्रास होपर वगैरह हो गया, इन सब में, ठीक है। तो यानी यहाँ हम बात कर सकते हैं मेटामॉर्फोसिस और मॉल्टिंग, मोस्टली एंड मॉल्टिंग क्या होता है, स्किन का झड़ना, बार बार लार्वा से एडल्ट बनते टाइम मॉल्टिंग की प्रोसेस होती है ना, तो मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्थोपोड्स वाले मेंबर्स होते हैं ये मॉल्टिंग की प्रोसेस शो करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये हो गया है हमारा। तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस का मतलब वही हो गया, मतलब चेंजिंग जो फॉर्म होती है कि कैसे किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, बस ये याद रखिएगा। सेक्स सेपरेट यहाँ पे होते हैं, डायोशियस मतलब खुद लिख लीजिएगा, इसको डायोशियस होता है ये। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं लास्ट किसमें, ट्रिक में आ जाते हैं अब। तो और एक इसमें ज्यादातर क्या होता है, ये ओविपैरस ज्यादा होते हैं, ओविपैरस एग लेयर्स ज्यादातर, ठीक है। फ्यू आर विविपैरस, कुछ होते हैं जो विविपैरस भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ओविपैरस होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है जॉइंटेड अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो कार्टिनेशियस एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और कैसे, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। लेकिन सिफेलोथॉरेक्स किसमें पाया जाता है, जहां हेड और थॉरेक्स फ्यूज्ड होते हैं, वो पाया जाता है क्रस्टेशियंस में, ठीक है। हार्ट की बात नहीं की, एक चीज छूट गई आपकी, हार्ट नहीं, नर्वस सिस्टम की, ठीक है, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन भी है आपका। आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम इसमें कैसा होता है। एक और चीज मैं इसमें आपको बता दूं, फेरोमोन्स क्या होते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे ही इतना ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट फेरोमोन्स की बात करते हैं, व्हाट आर फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या हो गए, फेरोमोन्स यानी हार्मोन्स लिबरेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर कुछ हार्मोन्स के सीक्रेट करते हैं
जो कैसे होते हैं, तो थोड़ा फ्यूमिगेटरी टाइप हो सकते हैं, या ये क्या करते हैं, जो अपोजिट पार्टनर होता है उसको सेक्स के लिए क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फेरोमोन्स, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, चींटी देखी होगी आपने, चींटी जब एक चींटी चलती है उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती हुई सारी चींटियां चलती हैं, क्यों, क्योंकि जो पहली चींटी है वो फेरोमोन्स, एक हार्मोन सीक्रेट कर रही है, केमिकल सीक्रेट कर रही है, जिस केमिकल को सबके सब क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हुए जिधर जिधर चींटी जा रही है उधर उधर ही जाते हैं, ठीक है। तो फेरोमोन्स हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा शोज या लिबरेट करते हैं ये फेरोमोन हार्मोन को। उसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम, तो वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन बन रहा है यहां से, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक, जो ट्रिक है आपकी आज की, कि इसको किस तरीके से आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, अब शायद AIPMT में क्वेश्चन बना था, AIPMT 2005 में ही था शायद वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब मैं एग्जांपल्स में बात कर रही हूँ, एग्जांपल में अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट होगा वो कौन कौन से होंगे, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एपिस, एपिस इंडिका हनीबी, तो एपिस इंडिका हो गया, या एपिस हनीबी के भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। जब हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, उसमें हम बात करेंगे। एपिस इंडिका अगर होगी तो इंडियन बी होती है, ऐसे ही एपिस मेलिफेरा हो गई, एपिस डॉर्सेटा हो गई, रॉक बी हो गई, एपिस फ्लोरिया हो गई, लिटिल बी हो गई, ठीक है। तो एपिस एडमसोनी हो गया, साउथ अफ्रीकन बी, तो इस तरीके से अलग अलग बीज इसमें होती हैं। नेक्स्ट हो गया बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स मोराई, तो बॉम्बैक्स हम किसको बोलते हैं, सिल्क बॉम्ब, सिल्क बॉम्ब, ठीक है। तो ये हो गया, और एक हो गया लेसिफर, तो लेसिफर में क्या हो गया, लैक इंसेक्ट, लाख की चूड़ियां बनती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये भी फाइबर होता है, तो लेसिफर, ये तीनों की तीनों किसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तीनों, हनी भी हनी देती है, उसको बेच के पैसा कमाया जाता है, सिल्क वॉर्म सिल्क देता है, उसको बेच के पैसा कमाया जाता है, लैक इंसेक्ट लैक देता है, लाख बोलते हैं जिसको, लाख की चूड़ियां वगैरह बनती हैं, इससे बहुत सुंदर सा ये होता है थ्रेड, ठीक है, इसको बेच के पैसा कमाया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रिक, तो समझिए ट्रिक में यहां हम क्या बात करते हैं, देखिए लोकस्ट होते हैं और क्या होगा, लेबिलस जो है, तो यहाँ एग्जांपल में और क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आता है वेक्टर, तो वेक्टर में तो हम किसकी बात करते हैं, मॉस्किटोज, जितने मॉस्किटो होते हैं, तो मॉस्किटो में चाहे आप फीमेल एनाफिलीज ले लें जो क्या करती है, मलेरिया पैदा करती है, फीमेल एडिस ले लें जो डेंगू पैदा करती है, डेंगू, और फीमेल क्यूलेक्स की बात करते हैं, तो क्यूलेक्स क्या करता है, फिलेरियल फिलारिसिस, ठीक है, तो फिलेरियल वॉर्म, तो इन तीनों में से आप किसी को भी मॉस्किटो को यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट में आते हैं लोकस्ट, ठीक है, तो लोकस्ट इसके अंदर आते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रिक में हम किस तरीके से बात करते हैं, ट्रिक में लॉस्ट पेस्ट लिली, लॉस्ट पेस्ट लिली, इस तरीके से ट्रिक हो गई। देखिए पेस्ट लॉस्ट, लोकस्ट लॉस्ट करके याद रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं कि लिविंग फॉसल की बात करते हैं, तो लिविंग फॉसल यहाँ पे क्या है, लिविंग फॉसल ऑर्थोपोड क्या है, तो क्या बताता है, लिमुलस बताया था, किंग क्रैब, किंग क्रैब, तो यहाँ क्या हो गया, लिविंग LI यानी LI यानी लॉस्ट पेस्ट लिली, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले में तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ है नहीं, आपको पता है तीनों की तीनों हमारे लिए क्या होती है, हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो अदर एग्जांपल्स में क्या आ सकते हैं, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई, ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, और मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स हो गया, सेंटीपीड्स हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये सबके सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाता है ऑर्थोपोडा कंप्लीट। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ट्रिक याद रखिएगा, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, लॉस्ट पेस्ट लिली, लॉस्ट से क्या हो गया, पेस्ट कौन सा, लोकस्ट, ठीक है, और उसके बाद लिविंग फॉसल क्या हो गया, लेमुलस यानी किंग क्रैब हो गया। तो यहाँ आपके
और तो पूरा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ इसी से रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले के फाइलम हम कर चुके हैं, तो जो फाइलम हम जिस दिन होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस उसके करा दूंगी आपको, ताकि बाद में भी बर्डन ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इन ऑर्थोपोड हेड एंड थोरेक्स आर ऑफन फ्यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। ऑर्थोपोड में ज़्यादातर हेड और थोरेक्स फ्यूज्ड रहता है सिफेलोथोरेक्स बनाने के लिए, लेकिन किसी किसी क्लास में कौन सी क्लास ऐसी है जिस क्लास में वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है, तो इनमें से तीनों में सिफेलोकॉर्डेक्स होगा, सिफेलोथोरेक्स होगा, सिर्फ जो फोर्थ ऑप्शन आपके पास इंसेक्टा है उसमें नहीं होगा। ठीक है, अभी हम कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास 2 कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब। इनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पाए जाते हैं? देखिए बुक, लंग्स एंड एंटीना, ये सब में तो प्रेजेंट नहीं होता। कंपाउंड आइज एंड एनल क्रेसी, ये भी सब में प्रेजेंट नहीं होता। जॉइंटेड लेग्स एंड कार्टिनिशियस एक्सोस्केलेटन, ये सब में प्रेजेंट होता है। फिर फोर्थ है ग्रीन ग्लैंड्स एंड ट्रैचिया, तो ये भी सब में प्रेजेंट नहीं होता, किसी में ग्रीन ग्लैंड होती है, किसी में ट्रैचिया। थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट तो देख लीजिए, AIPMT के क्वेश्चन हैं 2004-2006 के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास क्रिस्टैशियंस। क्रिस्टैशियंस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इस क्लास का? मैंने आपको क्या बताया, सिफेलोथोरेक्स होता है इसमें। दूसरा बायरेमस अपेंडेजेस, ये भी होता है, और गिल्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। क्रिस्टैशियंस में गिल्स ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बाकी अगर और में देखें तो देखिए बुक लंग्स है सेकंड में, थर्ड में भी बुक लंग्स है, और फोर्थ में बुक लंग्स है। फर्स्ट वाला सही है आपका, क्योंकि गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टैशियंस में। नेक्स्ट तो ये था आपका एम्स 2001 का क्वेश्चन था ये, इस फाइलम से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्राउंस। इनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो 3 पेयर ऑफ लेग्स नहीं, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी नहीं। कार्टिनिशियस क्यूटिकल दे रखा है यहाँ पे, क्यूटिकल नहीं। फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड कार्टिनिशियस एक्सोस्केलेटन, ये चीज बिल्कुल सही है। और सिफिलोथोरेक्स इन्वॉल्व, तो सिफिलोथोरेक्स तो हो नहीं सकता, सब में नहीं हो सकता। आपका थर्ड वाला सही है इसमें। ठीक है, तो हमने देखिए पहले भी ये चीज की थी और आज आपको क्लियर हो भी गया। आज ही हमने ये चीज की और आज ही आपको इसके क्वेश्चन आप कर पाएंगे खुद ही। तो यानी अगर आप ढंग से पढ़ें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पढ़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।